एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर 2 हमारा फिनिश हो चुका है। चैप्टर 2 की हम एक्सरसाइज कर ली। अब हम कर रहे थे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैंने दो क्लासेस ले ली है। तो ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अल्फा बीटा जीरोस दे दिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये है x² माइनस 5x प्लस 4। x² माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और उसके बाद ये कहता है कि इसके जो जीरोज है वो अल्फा और बीटा है। अल्फा है और बीटा है, ये जीरोज है। उसके बाद कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये पूरा क्वेश्चन है। फाइंड, ऊपर ही लिख लेते हैं, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ठीक है, अब हमें ऐसा क्वेश्चन देगा। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो माइनस बी के साथ है, और बी यहाँ पे भी माइनस का ही है, -5। ए की वैल्यू है हमारी 1, तो ये हो गया प्लस के 5। अल्फा प्लस बीटा हो गया 5। उसके बाद हमारा हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। हमारे पास दो वैल्यू आई। एक वैल्यू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू आती है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू है, लेकिन हमें ये वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी। अल्फा इंटू बीटा 4 फाइंड नहीं करना था, अल्फा प्लस बीटा 5 फाइंड नहीं करना था। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, तो इसको हम आगे करेंगे। हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ से अल्फा कैंसिल तो बीटा की मल्टीप्लाई ऊपर, यहाँ से बीटा कैंसिल तो अल्फा की मल्टीप्लाई ऊपर। ये हो गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज है। एक वैल्यू हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, और एक वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो हम पुट करेंगे, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख लो, सीधा लिख लो। तो अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4, तो आंसर आता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कहता है कि अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अल्फा और बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और इसके बाद वैल्यू कहता है जो हमारा पोलिनोमियल है वो है हमारा पी वाई इजिकल टू, पोलिनोमियल पी वाई इजिकल टू 5y² माइनस 7y प्लस 1।
5y² माइनस 7y प्लस 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके जीरो है अल्फा एंड बीटा। उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा, देख के भी सेम ही करना है। इसमें क्या है, सेम वही बचाएगा, बस यहाँ पे 2 अल्फा बीटा की वैल्यू, मतलब इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हम फटाफट करते हैं, जैसे कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारी माइनस बाहर -7 है और इसकी 5 हो गई, तो हो गई माइनस प्लस 7/5। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होती है, सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 1/5। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको लिखेंगे अल्फा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा ऊपर बना बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/5। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5, 2 इंटू 1/5। ओके, ऐसे। अब जब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस में हो, फ्रैक्शन ही न्यूमरेटर हो, फ्रैक्शन ही डिनोमिनेटर हो, तो हम क्या करते हैं, तो हम करेंगे इसको, जो अंदर वाली डिजिट है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और बाहर वाली डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई होगी, 5/7 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2/5। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे 35/5 प्लस 2/5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हो जाएगा 37/5। 37/5। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो इजी था, बस हमें वैल्यू पुट करते जाना है, हमारी वैल्यू आती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड, हमें पॉलिनोमियल दिया है और पॉलिनोमियल दिया है f(x) = x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, x² माइनस x माइनस 4। देन उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, सेम मेथड, फटाफट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 1, और 1 माइनस बाहर भी है अपॉन 1, तो ये हो गया 1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -4/1, तो -4। उसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा। 1 अपॉन अल्फा बीटा का एलसीएम, तो बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन, इसकी वैल्यू -4 माइनस और माइनस के 4। ठीक है, ये वैल्यू बनी। तो ये हो गया -1/4 और माइनस माइनस +4। नीचे 1 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम 4 लेंगे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया यहाँ पे 16। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आंसर आता है प्लस के 15/4। आंसर आता है 15/4। ठीक है,
कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन समझ आ गई तो क्वेश्चन का सेम मेथड है, सेम तरीका है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अल्फा बीटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हम ऐसे कर लेंगे उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे है एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। ये पे अल्फा बीटा जो थे ये इस तरीके के कराने थे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये बनता है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4x² माइनस 8k, यहाँ पे के एक्स है, 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव फॉर अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो पोलिनोमियल देखते हैं पहले। fx इज इक्वल टू 4x² माइनस 8kx, देन उसके बाद कहता है माइनस 9। ये हमारे पॉलिनोमियल है। अब हमें अपनी लाइन पे ध्यान देना है। इसने कहा वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव फॉर द अदर। अगर इसने कहा वन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial is negative of other, ये लाइन यूज की है इसने कहा वन जीरो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। इट मींस अगर इसका एक जीरोज अल्फा है, ध्यान से देखना, अगर इसका फर्स्ट जीरोज अल्फा है, हम लिखे यहाँ पे फर्स्ट जीरो इज अल्फा, देन सेकंड क्या होगा, इसने कहा पहले का नेगेटिव मतलब माइनस अल्फा। अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, माइनस अल्फा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और दूसरा निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस बी अपॉन ए हमें के की वैल्यू निकालनी, तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस अल्फा, क्योंकि जो सेकेंड जीरो है वो माइनस अल्फा है, इजिकल टू बी की वैल्यू है माइनस 8k और ए की वैल्यू है 4। ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा इजिकल टू प्लस का 8k अपॉन 4। अल्फा माइनस अल्फा हो जाता है 0 इजिकल टू 8k अपॉन 4। तो 4 इस तरह के 0, तो 8k इजिकल टू 0, देन k इजिकल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये है, दोबारा से समझना, कि वन जीरो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे पोलिनोमियल का नेगेटिव है सेकेंड जो जीरोज है। अगर फर्स्ट जीरोज हमारा अल्फा है तो दूसरा जीरो हमारा माइनस अल्फा होगा। तो हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए लिया, बीटा की जगह माइनस अल्फा वैल्यू पुट की। अल्फा वैल्यू पुट करने पे हमने यहाँ पे बी की वैल्यू लिखी, बी की वैल्यू थी माइनस 8k और ए की वैल्यू थी 4, माइनस से माइनस प्लस हो गया तो 8k अपॉन 4। यहाँ पे 0 हो गया, 0 इधर 4 मल्टीप्लाई में चला गया 0 के साथ, तो 8k इजकल टू 0 और k की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। पहली लाइन, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, किसके इक्वल है,
इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये लाइन देता है। अब ये लाइन क्या कहती है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहता है, चलो अभी हमारा पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल है हमारा एफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ठीक है, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो क्वेश्चन में अब हम यहाँ पे a की वैल्यू है हमारी k, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3k, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट होता है तो इसके साथ k आएगा, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है इसमें वो t है। ओके, t के छोड़ के जो भी हमारी वैल्यूज है वो अलग आएगी। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू किसके होगा, अल्फा इंटू बीटा के। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में ऐसा कहा है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं। इक्वल टू में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारी क्या थी 2, तो -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 3k, -2 इक्वल टू 3k। तो अब हम यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो k को यहीं छोड़ देते हैं और ये आ जाएगा -2 अपॉन 3 आ जाएगा नीचे, तो k की वैल्यू है -2 अपॉन 3। सिंपल क्वेश्चन था, बस जो हमारी मेन लाइन थी वो समझने की जरूरत थी। और समझ ये है कि सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अल्फा बीटा का है, वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। और जो हमारा पोलिनोमियल है वो है पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 5x, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। ओके, तो जैसा हम करते थे वही अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोज, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू -5, ए की वैल्यू 4, तो ये होगा 5/4। ओके, देन हम निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू है हमारी 1, माइनस का 1 है, और बी की ए की वैल्यू 4, तो ये हो गया -1/4। ओके, देन हमें निकालनी है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक अल्फा बाहर आ गया, एक बचा, और बीटा एक ही था तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा एक अल्फा और यहाँ पे बचा एक बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4, मल्टीप्लाई 1 की और 5 में, तो -5 और 4 की 16, 4 की 16, तो इसका आंसर आता है -5/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ गया सभी को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 3
प्लस बीटा की पावर 4 अल्फा की पावर 3 और हमारा पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 4t। तो हमारा पोलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। तो हम सेम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए माइनस 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 और माइनस 4 अपॉन 1, तो ये हो गया प्लस 4। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 3। हमें निकालना है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। देखो सबसे मैक्सिमम इनके पास 3 3 है, तो हम लेंगे अल्फा की 3 बीटा की 3 बाहर, यहाँ पे बचेगा अल्फा क्योंकि 3 लिए बाहर तो एक अल्फा बच गया। यहाँ पे हमने बीटा की बाहर 3 लिया तो यहाँ पे एक बीटा बच गया। तो इसको हम ये लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की पावर 3 और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में यह अल्फा इंटू बीटा मतलब 4, तो इसका स्क्वायर होता है 27 और मल्टीप्लाई में 4, तो 4 7 जा 28, 2 और 4 2 जा 8 और 10, तो 108 वैल्यू आ गई 108। ठीक है आंसर, ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हमने लगभग आज भी काफी क्वेश्चन किए हैं और अकॉर्डिंग टू एग्जाम इतना काफी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और अगर फिर भी ऐसा है कि आपको कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा हो और नहीं हो रहा सॉल्व, तो आप वो मुझको भेज सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी ऑन बोर्ड। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही रखेंगे और अब ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। कल हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम कल ये चैप्टर शुरू करते हैं। अभी आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चंस पक्के करने हैं, रिपीट करने हैं बार बार, और मैं आपको टेस्ट भी दूंगी बीच बीच में। जैसे पहले क्वेश्चन का टेस्ट मैंने दे दिया, पहले चैप्टर का टेस्ट मैंने दे दिया है, अब चैप्टर 2 का टेस्ट दूंगी, आपको वो टेस्ट सॉल्व करना है और अपने मार्क्स को एग्जामिन करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम अब ठीक है कल मिलते हैं, कल हम चैप्टर 3 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।